हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों बिग बॉस 18 का जो आज का एपिसोड था वो थोड़ा हाइजेनिक के ऊपर भी था और फाइट भी हुई यहाँ पे। और यहाँ पे किसी के जो चेहरे असली हैं वो भी यहाँ पे हमें दिखे के सामने आए, और वाइल्ड कार्ड की जो एंट्री हुई है वो भी आज हमें देखने के लिए मिली। और रवि किशन ये आए थे, भाई साहब मुझे ऐसे क्यों लग रहा है ये आज इनको क्यों बुलाया गया, और ये भी बोल के गए हैं कि अगले हफ्ते भी मैं यहाँ पे आऊँगा। या इनका कुछ सीरियल आ रहा है या वेब सीरीज आ रही है या पता नहीं। जैसे पिछले साल जैसे अरबाज और सोहेल खान ये आते थे उसी तरह पे यहाँ पे कुछ ऐसे बिग बॉस का एक चला रहे हैं, जैसे टीआरपी इनको ज़्यादा मिल नहीं रही है इसलिए कुछ ना कुछ तिगड़म ये मेकर्स लगा रहे हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे लगता है। तो एपिसोड को शुरुआत करने से पहले अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और स्वागत है आप सभी का और वीडियो में। तो एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है भाई साहब। रजत जो आज जो यहाँ पे भड़का है बिल्कुल भी गलत हो गया है, धमकियों पे धमकियाँ दिए जा रहा है भाई साहब। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं मुझे कॉन्ट्रैक्ट से हटा दो, मैं इसको बता दूंगा, मैं इसको जुबान से चटवा दूंगा, मैं इसको मुर्गा बना दूंगा भाई साहब, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे भाई रजत भाई, तुम अपनी इमेज बनाने के लिए यहाँ पे आए हो या तुम जो थे पहले वो उस गलती को सुधारने के लिए आए हो बिग बॉस में, ये ज़रा बताना। आज रजत खुद कहता है कि मैं अपनी इमेज बनाने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे, और मैं पहले जैसा था मैं वैसा ही यहाँ पे हूँ, मैं रियल हूँ जो मैं दिखा रहा हूँ। भाई तुम बाहर मारते थे, बाहर जो करते थे वो तुम बिग बॉस में नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते तुम बिग बॉस के अंदर। तो तुम जो ये कर रहे हो ये एकदम गलत कर रहे हो, और तुम गलत ट्रैक पे यहाँ पे चल रहे हो रजत। अब तुम्हें सही ट्रैक पे आना ज़रूरी है, और तुम जो दर्शक हैं जो व्यूवर्स हैं उनके नज़र में तुम एकदम खराब दिख रहे हो। मेरे मानना ये है कि तुम पहले अच्छा गेम खेल रहे थे, अभी तुमने बिल्कुल अच्छा गेम यहाँ पे नहीं खेल रहे हो। तो ये बात यहाँ पे हो जाती है। अब यहाँ पे भाई साहब राशन आता है, राशन एक तो बिग बॉस ने बाहर रख दिया, इनको मेनू बनाने के लिए दे दिया। ये मेनू बनाते हैं, उसके अंदर यहाँ पे विवियन बोलता है कि यहाँ पे कॉफ़ी जो है वो कॉफ़ी यहाँ पे बेसिक में आएगी, चाय बेसिक में आएगी। भाई साहब कॉफ़ी कैसे बेसिक में आएगी भाई, ये तो लग्जरी आइटम है विवियन भाई, तो ये कैसे आएगी बेसिक में, ज़रा बताना। अब जब बिग बॉस ने उनको राशन का जो पहले जो जेल में था अविनाश, ये वो जेल का राशन अभी बाहर रखवा दिया। अब इनको मेनू डिसाइड करने के लिए दिया है, तो ये मेन्यू आपको डिसाइड करके दे रहे हैं, तो उस प्रकार आप यहाँ पे बना सकते हैं। आपको उसने लिखा सादा पोहा, तो आपने उसमें डाला टमाटर या मिर्ची या प्याज, ये जो भी होता है ये यहाँ पे आपने डाल दिया। वहाँ पे वो रजत बोलता है मैंने सिर्फ सादा पोहा लिख के दिया था आपको। अब इसमें भी दिक्कत यहाँ पे इनको हो रही है कि हम अगर अगर हमको जो भी मेन्यू मिल रहा है तो उसको हम यहाँ पे कैसे बिगाड़े। अब यहाँ पे वो लिख के दिया है कॉफ़ी नहीं पीना है भाई, चाय नहीं पीना है, तो वहाँ पे अविनाश चाय कॉफ़ी बना के पी लिया भाई साहब। तो गलत बात है ना भाई, जब उनको अधिकार दिया गया है तो वो जब मना कर रहे हैं तो आप नहीं पी सकते हैं। अविनाश की यहाँ पे सरासर गलत है, यहाँ पे अविनाश गलत है भाई साहब, कि अविनाश ने यहाँ पे कॉफ़ी बना के पी ली और विवियन ने उसको कुछ बोला ही नहीं, उसके ऊपर तो कुछ सवाल उठाया ही नहीं। अब यहाँ पे आते हैं मेन पॉइंट, यहाँ पे जो है वो कॉफ़ी फेंकने वाली। यहाँ पे सारा ने जो कॉफ़ी फेंका यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है, कि आप यहाँ पे बिग बॉस में जो राशन है उसको आप ऐसे नहीं फेंक सकते कचरे के डब्बे में, उसको आप वेस्ट नहीं कर सकते। यार फेंक के क्या मिला तुम्हें, चलो उसने एक चम्मच ले लिया, खा लिया, हो गया, या पी लिया, जो भी है वो पी लिया, तो भाई बाकी की जो कॉफ़ी है वो दूसरा इंसान तो पी सकता था ना। क्या पता वो अगले मेन्यू में आपको कॉफ़ी दे दे, तो आपने फेंका ही क्यों। जब अब आती हो एकदम से अचानक, जैसे एक भूल भुलैया में से जैसे रास्ते में से भटक जाते हैं वैसे तुम भटक के आ जाती हो सारा, और घर में तुम और आरफिन तो पता नहीं कहाँ खोए हो, आप तो दिखाई देते नहीं। जैसे आज रवि किशन किशन जी ने कहा कि तुमको कैमरे ढूंढ रहे हैं सारा, तुम जो कॉफ़ी का वो काम किया, तुमने कॉफ़ी फेंका, बाद में तुम गायब हो गई, कहाँ थी तुम, गायब हो गई। सच में वही बात है कि सारा यहाँ पे बिल्कुल भी अभी गेम अपना नहीं दिखा रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि इस वीक में नॉमिनेशन में यहाँ पे सारा आने वाली है, और मुझे लग रहा है सारा या बग्गा इन दोनों में से कोई ना
एक यहाँ पे जाने वाला है, मुझे ऐसे यहाँ पे लग रहा है भाई साहब। बग्गा भी कुछ नहीं कर रहे, सारा भी कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे इन दोनों में से एक तो कंफर्म 100% कोई ना कोई यहाँ पे जाने वाला है। अब आ जाते हैं यहाँ पे विवियन और वर्सेस चाहत। भाई साहब आज विवियन शो जो है वो बहुत ही हमको देखने के लिए मिला। विवियन वर्सेस चाहत, विवियन वर्सेस श्रुतिका, विवियन वर्सेस श्रुतिका, विवियन वर्सेस रजत, विवियन वर्सेस करण, और यहाँ पे अविनाश भी विवियन के बारे में कुछ बोलता हुआ हमको दिखा कि विवियन यहाँ पे बाद में ये करेगा वो करेगा, उसके अपोजिट यहाँ पे बोलते दिखा। अब सवाल ये आता है कि पोटी वाला सवाल, पोटी नहीं, पोटी पोटी जो बाथरूम में जाती। अब यहाँ पे विवियन बोलता है कि चाहत यहाँ पे अभी गई थी और यहाँ पे वो आई और यहाँ पे वो जो डब होता है उसमें भी पोटी थी और दरवाजे में भी थी और मैंने करण को लाके दिखा दी। भाई साहब मुझे एक बात समझ नहीं आती, और यहाँ पे करण बोलता है भाई उसको पता नहीं होगा, वो जैसे देसी में बैठते हैं बाथरूम में वैसे वो बैठ गई होगी। भाई साहब मुझे एक बात समझ नहीं आता, भाई उसको भी दिमाग है चाहत को, कैसे करना है क्या करना है। भाई साहब हाँ क्या करण यार तुम बकवास की बातें करते रहते हो, कुछ भी यानी कुछ भी। भाई वो मुंबई जैसे शहर में रहती है, उसने एपिसोड किए हैं, सीरियल में काम किया है, क्या वो कभी नहीं बैठी है वैसे जो कमोड होता है उसके ऊपर? हाँ भाई क्या यार बकवास जैसी बातें करते रहते हो तुम भी करण और विवियन, तुमको जरा समझना चाहिए। भाई साहब दरवाजे में कैसे आ सकती है? हालांकि वो बोल रही है कि मैंने पुट्टी नहीं की, मैंने सिर्फ शावर लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे तुम उसको बोले जा रहे हो कि उसने ये किया। भाई साहब आप वो जब जाती है तो आप देखते बैठते हो क्या ऐसे बाहर कि वो कब आएगी, कब मैं जाके इंस्पेक्शन करूँ उस बाथरूम का? क्या विवियन भाई कुछ भी मुद्दा बना रहे हो, कुछ भी यहाँ पे डाल रहे हो, और बिग बॉस आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है। और यहाँ पे आप एलिस से बोल रहे हो कि यहाँ पे लड़का हूँ मैं, ये मुझे अच्छी बात लगी कि लड़की है वो लड़की, आप जाके बात करो। यहाँ पे एलिस भी बोलती है हाँ मैंने उसको हाइजेनिक के ऊपर भी पहले यहाँ पे बात की थी, तो अब मैं जाके उसे बात यहाँ पे करूंगी। जैसे ही एलिस वहाँ पे जाके चाहत से बात करती है, चाहत बोलती है मैंने तो शावर लिया, मैंने तो की नहीं, और यहाँ पे वो भड़क जाती है। अब भाई साहब सवाल ये आता है कि जब चाहत उससे विवियन से बात करती है तो विवियन यहाँ पे चुपके से यहाँ पे चला जाता है, चुपके से चला जाता है और उसका सवाल का जवाब नहीं देता। करण वहाँ बैठी हुई रहती है, शिल्पा जी भी बैठी होती हैं, पर ये दोनों है यहाँ पे जवाब नहीं देते। करण तुम बोल सकते थे कि ना कि हाँ मैंने देखा था, तुमने वहाँ पे बोला ही नहीं, तुम्हारे तो वन लाइनर बहुत फेमस थे, नहीं तो मार देते यहाँ पे भाई साहब एक वन लाइनर, तुमने तो वन लाइनर मारा ही नहीं यहाँ पे, क्या फायदा तुम्हारे वन लाइनर का करण? फिर बाद में तुम शिल्पा जी से बोल रहे हो कि आपको क्या लगता है कि आपने विवियन को जो टाइम गॉड है वो बना के सही किया या गलत किया या नहीं किया। अब यहाँ पे शिल्पा जी ये बोलती हैं कि उससे मुझे एक दिन का टाइम दो, और मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप एक दिन में क्या करने वाली हो शिल्पा जी? एक दिन का टाइम आपको चाहिए क्यों? इतने दिन से 1 महीना हो गया आप उसको नहीं देख रहे हो, अब एक दिन में क्या जज कर लोगे आप ये बता दो। फिर भी यहाँ पे शिल्पा जी सबके सामने ये बोलती हुई दिखी कि अभी जो विवियन है वो बदला बदला हुआ दिख रहा है, मैंने उसको टाइम गॉड इसीलिए नहीं बनाया था कि वो अपने लोगों के लिए फेवरेटिज्म करे या बायस्ड रहे, मैंने इसके लिए बनाया था, उसने मुझे बोला था मैं सबके लिए फेयर रहूँगा मैम और मैं फेवरेटिज्म यहाँ पे नहीं करूँगा, ऐसे यहाँ पे विवियन ने मुझे बताया था, ऐसे यहाँ पे शिल्पा जी जो है वो कहती हैं सबके सामने। पर मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही, जब विवियन होता है तब उसके सामने आप अच्छी अच्छी बातें करते हो, मीठी मीठी बातें करते हो, और उसके पीठ पीछे आप जो है वो बातें करते हो डंके की चोट पे, उसके सामने उसके मुंह पे आप क्यों नहीं बोल पाती हैं शिल्पा जी? ये मेरा सवाल है, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आप विवियन के सामने जो फेस टू फेस होता है तब आप उसके सामने अपना जो रुद्र रूप है या जो भी आप चुगली करती हैं वो उसके सामने मुंह पे बोलेंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा, आप बल्कि उसके पीछे अगर बोलेंगी तो कुछ फायदा नहीं है। आप एलिस, ईशा, अविनाश के सामने बोल रही हो तो ये तो कुछ फायदा ही नहीं है, वहां पे कुछ बोल के तो फायदा क्या है? और मुझे यहाँ पे आज के एपिसोड में ये भी देखने के लिए मिला कि करण और चुम जो है भाई साहब एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो जिम कर रहे हैं तो उसके पीठ के ऊपर वो चुम पता नहीं ऐसे दबा रही है, ये कर। भाई
चल क्या रहा है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या कंटेंट दे रहे हो, क्या कर रहे हो? वन लाइनर पे वन लाइनर मार रहे हो। कब कंटेंट दोगे भाई, कब गेम में से बाहर निकलोगे? रवि किशन जी फिर यहाँ पे आ जाते हैं। वो आके यहाँ पे इनको समझा देते हैं कि करण वेकअप हो जाओ, वेकअप, सो उठ जाओ भाई। शिल्पा जी को भी बोलती हैं उठ जाओ। सारा और आरफिन को बोलते हैं ये दोनों खोए खोए से हैं। अब यहाँ पे दोस्ती का मतलब भी रवि किशन ने जी ने यहाँ पे अविनाश, सॉरी अविनाश नहीं, करण और यहाँ पे विवियन को भी बताया। तो विवियन बोलता है सर इनको दोस्ती का कोई मतलब पता ही नहीं है। अब वहाँ पे भी इसके वन लाइनर आ जाते हैं भाई। बोलता है सर मैं आपके पिक्चर का एक डायलॉग मार दूं भाई। बोलता है कि मोबाइल में नेटवर्क ना हो और रिश्तों में अगर दरार ना हो तो किस्मत खेल खेलती है, ऐसे कुछ एक डायलॉग मार दिया। वो इरफान खान का कुछ था मुझे लगता है डायलॉग भाई। तो यहाँ पे रवि किशन ने यही बोला, मैं आता हूँ तो मेरा डायलॉग मार देते हो, सलमान सर आते हैं तो सलमान सर का मार देते हो, हाँ कोई आता है तो उसका डायलॉग, रोहित शेट्टी आते हैं तो उनका डायलॉग मार देते हो। अरे खुद का तुम्हारा क्या है, तुम्हारा खुद का क्या है ये तो बताओ भाई। खुद का तो कुछ है ही नहीं इनका। इसकी शायरी ले रहे हैं, उसकी शायरी ले रहे हैं, मार रहे हैं। उसका वन लाइनर ले रहे हैं, उसका वन लाइनर ले रहे हैं, मार रहे हैं। इसका डायलॉग, उसका डायलॉग। भाई करण तुम्हारा खुद का क्या है गेम के अंदर, ये तुम यहाँ पे नहीं बता रहे हो। ये बहुत ही गलत बात यहाँ पे दिख रही है। और जो भी तुम्हें बता रहे हैं वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे रवि किशन जी जो है वो रजत के ऊपर आते हैं और रजत को समझाते हैं कि भाई साहब ये जो छोटी मोटी धमकियां है ना, ये धमकियां तुम दिया मत करो, इससे बहुत खराब लग रहे हो। पर यार ये रजत मुझे एक समझ नहीं आता, इसको समझ नहीं आ रहा कि सामने वाला तुम्हें समझा क्या रहा है। सलमान खान ने भी तुम्हें समझाया कि तुम जो अभी गेम यहाँ पे खेल रहे हो, बिग बॉस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ से तुम जब बाहर जाओगे तो तुम पहले वाले रजत नहीं रहोगे और अभी जो तुम रजत रहोगे ये अच्छे वाले रहोगे। अगर तुम ऐसे ही अभी पहले जैसे थे वैसे ही बन के रहोगे तो तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंज नहीं होने वाला रजत। और अगर तुमको लाइफ चेंज करनी है तो तुमको ये गाइड्स जो कर रहे हैं, जो आने वाले लोग, उनका तुम्हें सुनना पड़ेगा और उसी से तुम आगे बढ़ सकते हो। अगर तुम ऐसे ही खेलते रहोगे तो बहुत जल्द तुम घर के बाहर भी चले जाओगे और ना तुम्हें इसका कुछ फ़ायदा होगा, ना तुम्हारी लाइफ यहाँ पे चेंज होने वाली है। अब आ जाते हैं वाइल्ड कार्ड के ऊपर। वाइल्ड कार्ड यहाँ पे आते हैं भाई साहब, एकदम फायर मोड में है भाई और एकदम झकास है। दोनों का जो भी मैटर था वो ये घर वालों के सामने बिग बॉस ने रख दिया है और क्या क्या हुआ था सब अभी ये घर वालों को पता है। इन दोनों के अंदर जो भी स्प्लिट विला में जो भी हुआ है वो यहाँ पे इनको पता है। अब यहाँ पे दिग्विजय जो है वो कहता है कि भाई विवियन होगा कलर्स का लाडला पर मैं जनता का लाडला हूँ और मैं यहाँ पे किसी का नहीं सुनने वाला। अब यहाँ पे कौशिक भी जो है वो कपूर जो है वो बोलती हैं कि मुझसे अगर कोई पंगा लेगा तो मैं उसको फिर अच्छा जवाब दे दूंगी। अब यहाँ पे ये जो फायरिंग वाली जो बातें हुई हैं भाई साहब, अभी जब अंदर आने के बाद क्या ये जो पटाखे हैं या जो भी ये बम है ये उतने ही ऊंची से फूटेंगे, उतना ही साउंड करेंगे या घर में आते ही फुस हो जाएंगे, ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। क्योंकि इन्होंने जो इंटरव्यू में दिया है ये बहुत ही खतरनाक बातें यहाँ पे इन दोनों ने की है। अब आप आने के बाद देखना पड़ेगा कि ये क्या करेंगे। तो इसी तरह से आज का एपिसोड हुआ है दोस्तों। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले ऐसे ही धमाकेदार एपिसोड में और धमाकेदार रिव्यू में। तब तक के लिए गुड नाइट और जय हिंद।